नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी भी देश की पूरी पहचान, उसकी पूरी आइडेंटिटी, उसके संविधान के बस कुछ शक्तिशाली शब्दों में छिपी हो सकती है? तो चलिए इस बात को ना थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। एक रियल वर्ल्ड कंपैरिजन से शुरुआत करते हैं। बड़ा ही दमदार एग्जाम्पल है। देखिए यहां स्क्रीन पर एक तरफ है पाकिस्तान, जिसे एक इस्लामिक रिपब्लिक कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां इस्लाम स्टेट रिलीजन है। मतलब जो सबसे ऊंचे पद हैं, जैसे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, वो नॉन मुस्लिम्स के लिए नहीं हैं। अब दूसरी तरफ देखिए हमारा देश भारत, एक सेक्युलर रिपब्लिक। यहां कोई ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि हर नागरिक, चाहे उसका कोई भी धर्म हो, देश के सबसे बड़े पद तक पहुंच सकता है। और बस यही फर्क, यही फंडामेंटल डिफरेंस हमारे पहले शब्द की नींव रखता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन 3 फाउंडेशनल पिलर्स को देखते हैं जिन पर हमारा देश, इंडियन स्टेट, टिका हुआ है। तो सबसे पहला शब्द है सेक्युलर। इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब है कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता। गवर्नमेंट बिल्कुल न्यूट्रल रहती है सभी धर्मों को लेके। अब एक सेक्युलर गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या नहीं? देखिए, वो ना तो किसी एक धर्म को प्रमोट कर सकती है, ना ही किसी का विरोध। लेकिन हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर धर्म के नाम पर कोई सोशल ईविल, मतलब कोई सामाजिक बुराई, जैसे कि अनटचेबिलिटी या ट्रिपल तलाक प्रैक्टिस हो रही है, तो सरकार उसे खत्म करने के लिए जरूर इंटरवीन कर सकती है। ओके, दूसरा पिलर है सॉवरेन, यानी संप्रभु। इसका बिल्कुल सरल शब्दों में मतलब है कि भारत अपना बॉस खुद है। हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब अंदरूनी और बाहरी मामलों पर फैसले खुद लेते हैं। किसी दूसरे देश का प्रेशर या इंटरफेरेंस उसकी कोई जगह नहीं है। और इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल है 1998 का पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट। सोचिए, दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स इसके सख्त खिलाफ थीं, लेकिन भारत ने नेशनल सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखा और ये टेस्ट किए। यही तो है सॉवरेनिटी इन एक्शन, एक परफेक्ट एग्जाम्पल। चलिए अब तीसरे शब्द पर आते हैं, सोशलिस्ट, यानी समाजवादी। देखिए, इसका मेन एम है सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी लाना। सिंपल भाषा में कहें तो अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है उसे कम करना। तो सवाल उठता है कि ये होता कैसे है, एक्शन में कैसे दिखता है? देखिए, हमारे यहाँ रेलवेज हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। इन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल इसलिए है ताकि ज़रूरी सर्विसेज सब तक पहुँच सकें। या फिर मनरेगा जैसी स्कीम्स को ले लीजिए, जो ज़रूरतमंद परिवारों को 100 दिन के काम की गारंटी देती हैं। ये सभी सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। वो 2 शब्द जो आम नागरिक की ताकत, हम सबकी अल्टीमेट पावर से सीधे जुड़े हुए हैं। अक्सर लोग डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इनके अलग अलग मतलब हैं। हम डेमोक्रेटिक हैं क्योंकि असली पावर लोगों के हाथ में है, और ये पावर हम इस्तेमाल करते हैं वोट देकर, अपने नेता चुनकर। और हम रिपब्लिक हैं क्योंकि हमारा हेड ऑफ स्टेट, यानी हमारे राष्ट्रपति, एक इलेक्टेड ऑफिशियल हैं, कोई राजा महाराजा नहीं जो विरासत में गद्दी पर बैठे। और डेमोक्रेसी की सबसे खूबसूरत बात यही है, हर एक वोट की वैल्यू बिल्कुल सेम है। इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि वोट एक आम आदमी ने डाला है या फिर अमिताभ बच्चन जैसे किसी सुपरस्टार ने। तो इन 5 पावरफुल शब्दों को समझने के बाद अब एक सवाल है जो आज के इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत जरूरी हो जाता है। तो सवाल यह है कि आज के इंडिया में इन 5 शब्दों में से सबसे पावरफुल कौन सा है? या फिर क्या ऐसा लगता है कि वक्त के साथ किसी शब्द ने अपना असली मतलब, अपना एसेंस खो दिया है? ये एक सोचने वाली बात है।